रामायण और महाभारत के दो ऐसे पात्र जिनकी चर्चा यदि ना की जाए तो शायद सब अधूरा रह जाएगा। जिनमें रामायण में जटायु और महाभारत में भीष्म पितामह। इन दोनों की चर्चा आज मैं जो आपसे कर रहा हूं, इस बात को करने के पीछे जो मकसद है वो आपको ये समझाना है कि आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, कितने भी गुण क्यों ना हो, अगर उन गुणों का आप सही इस्तेमाल ना करें तो फिर वो गुण होना और ना होना बराबर हो जाएगा। मैं रामायण के जटायु और महाभारत के भीष्म पितामह की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों किरदार आपको जिंदगी में बहुत बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। यदि आपको रामायण के जटायु और महाभारत के भीष्म पितामह से किसी व्यक्ति को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये प्रश्न आपके सामने बड़ा खड़ा होता है। सबसे पहले हम जटायु की बात करते हैं। जटायु का ये स्टेटमेंट था अपने समय में, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप तो इतने शक्तिशाली नहीं थे, आपको पता था कि आप रावण को जीत भी नहीं सकते हैं, फिर आप क्यों उससे लड़ने चले गए और अपनी जान गंवा दी। और दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो दुनिया में किसी भी कार्य में आप असफल हो नहीं सकते। तो जटायु ने ये उत्तर दिया था कि ये मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता हूं क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, किंतु किसी कारण से यदि मैं ये सोच के बैठा रहता कि मुझे रावण से लड़ाई नहीं करनी है तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे दोष देती और ये कहती कि तूने एक महिला की इज्जत बचाने के लिए केवल अपने बुढ़ापे का और अपनी कमजोरी का हवाला दिया था, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसके दाग से वंचित नहीं रहती। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आज हम कामयाब नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी कि हमारे दादा, हमारे पिता नालायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, जिंदगी में केवल और केवल एक आम जिंदगी की तरह आए और चले गए। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में अप्लाई करने वाली है। आपके पास अगर शक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी आप कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आप प्रयास कर कर खुद को प्रूव करने की बात करते हैं, आपके पास वो गुण नहीं है, उसके बावजूद भी आप अपने गुणों को प्रूव करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए काम करते हैं, तो दोस्तों ये आपकी महानता से कम कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। अजय अमर, इच्छा मृत्यु का वरदान अगर धरती पे किसी को मिला तो केवल उन्हीं को मिला। अपार शक्तियों का भंडार, उनके पास इतनी शक्तियां, शायद ही आज तक कोई ऐसा योद्धा पैदा हुआ हो जिसके पास इतनी सारी शक्तियां विराजमान हो, उनके पास गंगा पुत्र कहलाए जाने वाला। किंतु क्या वो अपनी शक्तियों का कोई सही इस्तेमाल कर पाए? वो केवल एक धर्म की आड़ में और एक राज्य को बचाने, उसके दास बनकर खुद को बनाए रखने में ज्यादा दिखे, इसलिए उनको भगवान का दर्जा नहीं मिला। एक तरफ जटायु ने जब माता सीता का हरण रावण कर रहे थे तो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उसको बचाने के लिए। भले वो बचा नहीं पाए, लेकिन कम से कम रास्ता बता पाए भगवान राम को कि वो रावण यहां से लेके गया था, एक मार्गदर्शक यानी कि आई विटनेस बने। लेकिन भीष्म पितामह सब शक्तियां होने के बावजूद भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सर झुकाकर मौन हो रहकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो इतना नहीं कर पाए कि उठते और वहां पर स्टैंड लेकर अपनी पौत्र वधू को बचाने के लिए काम करते, उसके बीच में इंटरप्शन करते, उसके बीच में बाधा डालते कि ये जो काम हो रहा है अन्याय है और इसको मैं कतई नहीं होने दूंगा। लेकिन वो बंधे रहे केवल अपने धर्म के साथ। जब उनको जो राज्य के साथ, हस्तिनापुर के साथ जो उन्होंने अपना प्रण लिया था कि उसका दास बनकर रहेंगे, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, खुद को सही साबित रखने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए वो एक महिला का रक्षा नहीं कर पाए और महाभारत का महाभीषण युद्ध हुआ।
तो दोस्तों, कहानियां इस जिंदगी में इसीलिए होती हैं, हम उनसे सीख सकें, हम उनसे कुछ अपनी जिंदगी में उतार सकें। मुझे लगता है ये कहानी हर उस व्यक्ति के काम आएगी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, या खुद को छोटा समझता है, खुद को अनपढ़ समझता है और कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए आज से खुद को छोटा ना समझें, खुद को अनपढ़ ना समझें, अपनी कोशिश जारी रखें। अरे, जो व्यक्ति तैरना जानता है वो तो नदी में बड़े आराम से तैर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है, वो नदी में डूबते हुए व्यक्ति को छलांग मार दे बचाने के लिए, तो वो एक महानता और सच्चे इंसान की पहचान होती है। इसलिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके अंदर आप निपुणता के साथ में, मेहनत के साथ में, कर्मठता के साथ में काम करना शुरू कर दीजिए। आपका इतिहास में नाम होगा कि आपने एक बेहतर कोशिश की थी कुछ बेहतर करने के लिए। इसी तरह के टॉपिक्स के साथ सुबह 8 बजे मिलता हूं आपके साथ। अगर अच्छा लगे टॉपिक तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।